चलिए मार्केट पर आते हैं। मार्केट में इस समय थोड़ी सी सिचुएशन ख़राब ही है। आज के क्यूज़ पर आते हैं। आज का सबसे बड़ा क्यू है निफ्टी की मंथली एक्सपायरी। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, इनफैक्ट एनएससी के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की आज मंथली एक्सपायरी है। और क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, हम एक ऑप्शन राइटर की रेंज को सबसे पहले अपफ्रंट डिस्कस करेंगे। निफ्टी की बेसिक रेंज अगर आप उस ऑप्शन राइटर के हिसाब से देखेंगे तो वो है 24,650 से 24,850 की। और बैंक निफ्टी की बेसिक रेंज है करीब करीब 54,250 से 54,650 की। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक बेसिक रेंज है। एफआईआईज अभी भी शॉर्ट पोजीशन जोड़ रहे हैं। इनफैक्ट ट्यूसडे को भी एफआईआईज ने, हालांकि परसेंटेज में आपको लगेगा कि परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन नेट शॉर्ट फिर भी ऐड हुए हैं सिस्टम में। और ट्यूसडे को कैश और फ्यूचर्स दोनों में बड़ी बिकवाली है। हालांकि कुछ हद तक एमएससीआई रीबैलेंसिंग, लेकिन जो भी है सेलिंग तो सेलिंग है। अब बाजार के पास एक उम्मीद है और वो उम्मीद है अगले हफ्ते सबसे इम्पॉर्टेंट जो है जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग होने वाली है 3 और 4 सितंबर को मीटिंग है वीरू, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है अब हमारे लिए। और वेंसडे और थर्सडे को वो मीटिंग होगी। ये एक मेक और ब्रेक हो सकती है मार्केट के लिए, क्योंकि अगर ये जीएसटी कट पहले से लागू नहीं हुआ, अब दिवाली तक का टाइम नहीं है अब किसी के पास वेट करने का, दिवाली तक नहीं वेट कर सकते अब। अगर उससे पहले इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो बाजार का और गिरने का रिस्क है। लेकिन अगर वो नवरात्रि से लागू हो गया, जिसकी बात चल रही है कि शायद नवरात्रि से वो लागू हो जाए, तो मार्केट के लिए एक बड़ा पॉजिटिव होगा। तो ये सारे डोमेस्टिक क्यूज़ हो गए। कुछ देर में हॉर्मास के पास जाएंगे, ग्लोबल क्यूज़ की बात करेंगे, लेकिन एक इस चीज़ को भी, निगलिंग वरी को भी हैंडल करना है। देखिए, भारत पर जो 50% टैरिफ है ना, वो 50% टैरिफ अब हकीकत बन चुका है। 50% टैरिफ अब हकीकत बन चुका है और भारत के ऊपर अब 50% टैरिफ लग चुका है। अब तक अब ये रियलिटी है, अब ये सिंक इन हो रही है कि हमारे ऊपर ये टैरिफ लग चुका है। 3 बयान आए पिछले 2 दिनों में जो मैं अब आपके सामने रखना चाहता हूँ। वहाँ के ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट, बेसिकली जो वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, उन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा अगर पिक्चर के साथ दे तो ज़्यादा अच्छा लगता, कि जो भारत यूएस रिलेशनशिप है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उन्हें ये लगता है कि दोनों देश आखिरकार साथ में आ जाएंगे, ये उन्होंने कहा। उसके बाद जो व्हाइट हाउस के ट्रेड सलाहकार हैं पीटर नवारो, उन्होंने कहा कि अगर भारत, ये हटा दीजिए प्लीज़, ये इस विजुअल को हटाइए। अगर भारत रशिया से कच्चा तेल लेना बंद कर दे तो कल ही भारत को 25% की छूट मिल सकती है। और जो केविन हेसेट हैं, जो यूएस नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि अगर भारत नहीं झुका तो फिर उन्हें नहीं लगता कि ट्रंप भी झुकेंगे। और थोड़ा सा उन्हें लग रहा है कि एब्स एंड फ्लोज, उतार चढ़ाव होंगे यहाँ पर एक लास्ट स्टेज तक आने से पहले। लेकिन इन सब का सार ये है कि एक उम्मीद हमेशा रहेगी कि ये जो 50% टैरिफ है वीरू, ये ज़्यादा समय तक रहेगा नहीं। ये एक नेगोशिएशन है दोनों की तरफ से, दोनों पक्ष झुकने को तैयार नहीं है और इवेंचुअली कहीं ना कहीं मामला जाके सेटल होगा। क्योंकि एक चीज़ समझ लीजिए, अच्छा एक चीज़ मैं और चीज़ बताऊँ, थोड़ा लोगों को समझना होगा इस चीज़ को। हम सब चाहते हैं कि हमारी इकॉनमी स्ट्रांग हो, हम सब चाहते हैं कि हम आगे जाके स्ट्रांग बने, लेकिन फैक्ट ये है कि भारत को अमेरिका की ज़रूरत है, अमेरिका को भारत की ज़रूरत है। ये मतलब हम कोई यहाँ पर कोई छोटे मोटे देश की बात नहीं कर रहे हैं, कोई अज़रबैजान की बात नहीं कर रहे हैं कि आप अज़रबैजान जाना छोड़ दीजिए क्योंकि वो कुछ और कर रहा है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, हम उसकी बात कर रहे हैं। आज की डेट में अगर आप ये बात भी कहते हैं कि नहीं हमको स्ट्रांग होना है, स्ट्रांग होइए, बनिए स्ट्रांग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस ये कहते हैं कि नहीं हम संभाल लेंगे। कुछ ना कुछ नेगोशिएशन की ज़रूरत है और आई एम श्योर कि दोनों पार्टीज़ कर रही होंगी और इस पर कुछ ना कुछ इवेंचुअली निकल कर आएगा।